क्या आज बेरोजगारी हमारे देश का प्रश्न नहीं है? क्या महंगाई हमारे देश का प्रश्न नहीं है? क्या महिला सुरक्षा हमारे देश का प्रश्न नहीं है? क्या आर्थिक नीतियों पर संवैधानिक के सिस्टम में रखते हुए बात करना हमारे देश का प्रश्न नहीं है? देश की जो ताकत और असली पूंजी होती है वो हमारी संस्थाएं होती हैं। पीएसयू को लगातार बेचा जा रहा है, क्या ये इस देश का प्रश्न नहीं है? आपको कोई भी सरकार का नुमाइंदा इस पर बात करते हुए नजर आएगा? स्मृति ईरानी जी 400 के सिलेंडर पर सड़क पे डांस करती हुई नजर आती थी, आज 1200 पहुंच गया। उस घर की गृहिणी से पूछिए जो 2 वक्त की रोटी बनाती थी, आज नाश्ता घर में बनना बंद कर दिया है कि एक वक्त सब्जी बना लेते हैं, रोटी बना लेते हैं, ठंड का समय लेकिन ठंडा खा लो। ये जायज प्रश्न है, वाजिब प्रश्न है, इस देश की जनता के प्रश्न है जिन्होंने आप पर विश्वास करके आपको सत्ता में डाला था, आपकी सत्ता बनाई थी, लेकिन सत्ता के मद में आज आप अंधे हो गए। केवल कुछ ग्रुप को लाभ पहुंचाने के लिए आप सारी रीति सब बदल कर उनके लिए काम कर रहे हैं। कि यात्रा धीरे धीरे कश्मीर की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है और इस यात्रा में आपको मालूम है कि जिस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम कर दिया गया और इसी बीच खड़गे साहब का जो बयान आया, खड़गे साहब ने कहा कि 21 दल को कश्मीर में बुलाने की एक बड़ी पहल है, कोशिश है और इसी 21 विपक्ष को इकट्ठा करने के बाद एक तरीके से समझिए कि तरीके से ये शक्ति प्रदर्शन है। प्रतिभा जी हमारे साथ मौजूद है। खड़गे जी का मास्टर स्ट्रोक है, ये शक्ति प्रदर्शन कहा जा रहा है इसको। ये शक्ति प्रदर्शन का नाम खड़गे साहब ने नहीं दिया है। हाँ, हम हर तमाम उस राजनीतिक दल को हाँ, जो इस देश से मोहब्बत करते हैं, इस देश से प्यार करते हैं और इस देश के लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं और जिनकी इस देश के संविधान में आस्था है, उसको खुला आमंत्रण देते हैं। और हम चाहते हैं एक लंबी यात्रा जो हमने कन्याकुमारी से शुरू की थी, हमें भी विश्वास नहीं था कि आज हम वीरों की धरती पंजाब में है और लोहड़ी है और सबको शुभकामनाएं उस बात की, और हम कश्मीर की ओर बढ़ रहे हैं। तो खड़गे साहब जी कांग्रेस की विचारधारा के नेता हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, साथ ही वो इस देश में जो गंगा जमुनी तहजीब है जिसको खतरा ऐसा वातावरण बनाकर दिखाया जा रहा है, जो इस यात्रा में हमें समझ में आया कि जो नीचे लोग हैं वो केवल प्यार मोहब्बत चाहते हैं और 2 वक्त की रोटी चाहते हैं, हाथों को काम चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, महंगाई कम हो ये चाहते हैं। लेकिन अचानक से एक ऐसा सेगमेंट तैयार कर दिया जाता है कि नहीं, देश में अल्पसंख्यकों के द्वारा बहुसंख्यकों को डराया जा रहा है। इस देश में राष्ट्रपति अल्पसंख्यक था एपीजे अब्दुल कलाम, मनमोहन सिंह जी अल्पसंख्यक थे इस देश के प्रधानमंत्री, कांग्रेस की सरकार थी तब हिंदू खतरे में नहीं था। लेकिन आज जब सब हिंदू तमाम नेता लोग बैठे हुए हैं बड़े बड़े पदों पे, किस तरीके से आप लोगों को डरा रहे हैं? तो ये जो डर को खत्म करने की राजनीति है जिसको देश को लेकर आदरणीय राहुल गांधी जी प्यार बांटने निकले हैं, वही हमारा कश्मीर में लोगों को वादा होगा कि डरो मत, कांग्रेस आपके साथ है और आपकी हर हक और हकूक की लड़ाई हम लड़ेंगे। प्रतिभा जी आपको ऐसा नहीं लगता कि जहाँ एक तरफ जोशीमठ में हजारों घर जो है तबाह जी होने के कगार पर है, जी। राहुल गांधी को ये भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर ना बल्कि जोशीमठ की तरफ करना चाहिए, ये देखिए, ऐसा नहीं लग रहा आपको? ये यात्रा जो हमारी थी वो कश्मीर तक थी और आप शायद भूल गए कि जिस दिन जोशी मत का मुद्दा उठा था, सबसे पहले आदरणीय राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके सारे कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं से बात करके इस बात का आदेश हमारे कार्यकर्ताओं को दिया कि सबसे पहली प्राथमिकता आपकी जोशीमठ के जो लोगों के घर धराशायी हुए उनकी मदद करना है। तो मुझे लगता है वो बहुत संवेदनशील है। यात्रा केवल जोशीमठ तक ले जाना उद्देश्य नहीं है, वहां का जो गंभीरता है उसको कैसे समस्या का समाधान होगा, इस पे वो लगातार सीनियर लीडर्स के साथ बात कर रहे हैं और एक स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे हैं कि किस तरीके से हम पर्यावरण के साथ जो खिलवाड़ सरकारें कर रही हैं उसको कम करें। लेकिन श्रीनगर से बहुत नजदीक है जोशीमठ, वहां भी देखिए नेताओं को जाना चाहिए। जो शक्ति प्रदर्शन श्रीनगर में कर रहे हैं वो वहां भी कर दो तो ज्यादा देखिए बेहतर। मुझे लगता है शक्ति प्रदर्शन नहीं है। इस देश में महंगाई कम हो, बेरोजगारी कम हो, आंतरिक सुरक्षा हमारी कायम रहे, विदेश नीति हमारी क्लियर हो, नोटबंदी के क्या फायदे हुए जरा जनता को बताएं, ये उद्देश्य है। तो आप ऐसा मत सोचिए और मुझे लगता है गंभीर प्रश्न है, इस पर राहुल गांधी जी भविष्य की गर्त में छुपा हो सकता है। नेता कई हमारे वहां पहुंचे हैं, उत्तराखंड के हमारे जो नेता हैं, हिमाचल के जो नेता हैं जो आसपास के वहां हैं, उनका डेलीगेशन वहां पहुंच चुका है और भविष्य में देखते हैं कौन वहां पहुंचेगा। पता नहीं लोगों को ऐसा क्यों लगता है, अब तो मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है भारत जोड़ो यात्रा की, दरअसल 2024 को फोकस करके किया जा रहा है। इतनी बड़ी सभाएं, वहां पर 21 दलों को इकट्ठा करना, लगता है कि वहां से कुछ आगाज होने वाला है 24 देखिए के लिए। सत्ता की राजनीति और 24 का प्रश्न तो भविष्य और की गर्त में छुपा हुआ प्रश्न है, लेकिन हाँ आज इस देश में इस बात की जरूरत थी
कि जो डर का वातावरण था, यदि आप बेरोजगारी की बात करेंगे तो आपको देशद्रोही करार कर दिया जाता था। किसान जिनके लिए आप कानून बनाते हैं, वो यदि विरोध करते हैं तो खालिस्तान की संज्ञा दे दी जाती है। महिलाएं यदि अस्मिता पे प्रश्न उठाती हैं कि उसकी रक्षा कीजिए, तो वो क्या पहन रही है इस पे प्रश्न कर दिए जाते हैं। कोरोना से रोकने के लिए भाभी जी के पापड़ और गैया का स्नान करवाया जाता है, ये प्रश्न नहीं थे। आज सकारात्मक राजनीति इस देश में होनी चाहिए। जो मुद्दे हैं वो केंद्रित होना चाहिए, बजाय इसके कि कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पहन रहा है, कौन कैसे चल रहा है। मुझे लगता है ये पूरी जो हमारी यात्रा थी, वो असली इस देश के लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए थी। और मुझे लगता है हम लाख राहुल जी लोगों से बात करते हैं। एक सीधे जनता में विश्वास चाहिए था, जनता का मन को समझने वाले नेता बहुत देश को मिल रहे हैं, मन की बात सुनाने वाले भी नेता बहुत मिल रहे हैं, लेकिन जन के बीच में जाकर उसका दुख दर्द बांटने वाला नेता जो है वो कांग्रेस पार्टी का है। और राहुल गांधी जी का इस यात्रा को लेकर जो उद्देश्य है वो भी यही है कि मैं सीधे लोगों से बात करना चाहता हूँ, उनकी दिनचर्या, उनके दर्द को बांटना चाहता हूँ, और तमाम वो अपनी पदयात्रा में करते हुए लोगों को नजर आए। तो ये मुझे एक बात बताइए, साउथ से लेकर नॉर्थ तक जी, पूरे जो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं जी, डीएमके, जी, मुलायम सिंह यादव, जी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, जी, बहन मायावती जी, जी, सबको एक बगल से न्योता दिया गया। जी, जब यूपी से आप गुजर रही थी, जी, एक भी शिरकत नहीं हुई यहाँ पे, जी। कार्यकर्ता है, लेकिन श्रीनगर में इतने कद्दावर नेताओं को एक साथ खड़ा करने को कुछ ये तो अच्छी उद्देश्य। बात है ना, अच्छी बात है। आप क्यों उसको उद्देश्य और उसमें समझ रहे हैं? नेता आ रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हो, जिसको लगता है, मैं पहले पहले भी मैंने कहा कि जो देश से प्रेम करता है और जो इस देश के लोकतंत्र और वो कश्मीर संविधान आए, में आस्था रखता है, वो वो जरूर श्रीनगर, श्रीनगर वो आएगा। श्रीनगर आए, बिल्कुल, श्रीनगर आए नहीं, श्रीनगर आएगा। यही एक उद्देश्य यही है। मुझे लगता है एक उद्देश्य है। तो ये तो फिर तो मैं वही कह रहा हूँ कि शक्ति प्रदर्शन है। आप क्यों उसको, मोदी जी को दिखाना चाह रहे आप हैं आप। मोदी जी को दिखाने की जरूरत ही नहीं है, पूरा देश देख रहा है। मोदी जी क्यों अपने मुंह बंद कर लेते हैं जब बेरोजगार नौजवान राहुल गांधी जी के आस पास आता है और उनसे बात करता है कि हमें रोजगार चाहिए, हमें इनके जुमले नहीं चाहिए। मोदी जी क्यों सवाल पर नाक बंद कर लेते हैं जब नाक के नीचे किसान उनके 3-4 महीने नहीं, पूरे पूरे साल तक बैठता है, हजारों किसान उसमें अपनी शहीदी को प्राप्त होते हैं, क्यों मुंह नहीं खोलते? मैं ये प्रश्न शक्ति प्रदर्शन नहीं है। देखिए 24-25 में चुनाव होगा, जीतेंगे, एक अलग बात है। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आज बेरोजगारी हमारे देश का प्रश्न नहीं है? क्या महंगाई हमारे देश का प्रश्न नहीं है? क्या महिला सुरक्षा हमारे देश का प्रश्न नहीं है? क्या आर्थिक नीतियों पर संवैधानिक के सिस्टम में रखते हुए बात करना हमारे देश का प्रश्न नहीं है? देश की जो ताकत और असली पूंजी होती है वो हमारी संस्थाएं होती हैं। पीएसयू को लगातार बेचा जा रहा है, क्या ये इस देश का प्रश्न नहीं है? आपको कोई भी सरकार का नुमाइंदा इस पर बात करते हुए नजर आएगा? स्मृति ईरानी जी 400 के सिलेंडर पे सड़क पे डांस करती हुई नजर आती थी, आज 1200 पहुंच गया। उस घर की गृहिणी से पूछिए जो 2 वक्त की रोटी बनाती थी, आज नाश्ता घर में बनना बंद कर दिया है कि एक वक्त सब्जी बना लेते हैं, रोटी बना लेते हैं, ठंड का समय लेकिन ठंडा खा लो। ये जायज प्रश्न है, वाजिब प्रश्न है, इस देश की जनता के प्रश्न है, जिन्होंने आप पर विश्वास कर को आपको सत्ता में डाला था, आपकी सत्ता बनाई थी, लेकिन सत्ता के मद में आज आप अंधे हो गए। केवल कुछ ग्रुप को लाभ पहुंचाने के लिए आप सारी रीति नीति सब बदल कर उनके लिए काम कर रहे हैं। अडानी जी बहुत बड़ाई कर रहे हैं इस वक्त, राहुल गांधी जी। देखिए अडानी जी बढ़ाई कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन अडानी जी से लड़ाई राहुल जी की चलती रहेगी, क्योंकि ये देश का प्रश्न है, किसी व्यक्तिगत पूंजीवादी परिवार का प्रश्न नहीं है, एक जो इस देश को खरीदने की साजिश मोदी जी को साथ लेकर कर एक रहा है। टीवी चैनल में इंटरव्यू के दौरान एक एंकर ने कहा कि राहुल गांधी ने अडानी को फेमस कर दिया। तो फेमस वाली बात नहीं है, ये देश का बच्चा बच्चा आजकल जानने लगा है कि किसके कोटे में जाकर हमारी संस्थाएं, जो इस देश की पूंजी थी, उसको बेचा जा रहा है। थोड़े दिन में देख लीजिए, एक समय था जब आपको रिलायंस के पेट्रोल खुले नहीं थे, बंद होने लगे थे। हमारे यहाँ जियो का क्या सिस्टम है आप सबने देखा है। बीएसएनएल के टावर को यूज कर कर जियो काम कर रहा है और बीएसएनएल धराशायी हो गया। उन परिवारों से पूछिए जिनकी रोजी रोटी उस बीएसएनएल से चलती थी। तो ये पॉलिसी नहीं है बहुत एक क्लियर। जनवरी 2024 से शिलान्यास होने वाला है राम मंदिर, ये अमित शाह ने कहा है। और देखिए वो आस्था का प्रश्न है, डाइवर्ट हो जाएगा पूरा वो मामला। मैं उससे बिल्कुल नहीं कहना चाहती, वो एक आस्था का प्रश्न है। और इस देश में ये गंगा जमनी तहजीब वाला देश है, जहां हर एक मुस्लिम भी उतना हक रखता है जितना हिंदू रखता है, जितना सिख रखता है, जितना ईसाई रखता है। और मुझे ऐसा लगता है रामलला का मंदिर बने वो एक अलग प्रश्न है, लेकिन उससे पहले इस देश के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, इस किसान को पैदावार का उसका हक मिलना चाहिए, इस देश की महिलाओं को सुरक्षा मिलनी राहुल चाहिए। गांधी से नाराज क्यों चल रहे हैं रामदेव जी? उन्होंने लगातार टिप्पणी पे टिप्पणी, वो कह रहे हैं ये कि आप उनसे पूछिए, विरासत, खोई हुई विरासत को पाने की मैं तो कोशिश है। रामदेव बाबा जी की कोई ऑफिशियल प्रवक्ता हूं नहीं जो इसका जवाब दूं।
नहीं नहीं, आप तो कांग्रेस पार्टी के ये आप वर्कर्स उनसे तो हैं, पूछिए वो क्यों कांग्रेस कह रहे हैं। पार्टी, लेकिन वो मैं कह क्यों, मैं कह रहे मेरे लिए खोई हुई विरासत, मेरे लिए वो आदमी कोई कांग्रेस पार्टी मायने ने नहीं, अपनी वो विरासत खो व्यक्ति दी मेरे है, लिए कोई मायने कांग्रेस नहीं पार्टी ने रखता। अपनी विरासत खो दी जिस है। देश के दो दो नेताओं ने कुर्बानी दी हो इस देश के लिए, शर्म आनी चाहिए यदि ये प्रश्न उठाए जाते हैं कि विरासत खो दी हो। और ये यात्रा में लोगों ने देख लिया, सत्ता ना हो लेकिन कार्यकर्ता जिंदा है। ये देश यदि है तो ये गांधी के नाम पर जिंदा है, ये गोडसे के नाम पर जिंदा नहीं है। तो आप ये तो भूल जाइए विरासत। हम्म, और विरासत उनकी होती है जिनके खानदान होते हैं। इनसे पूछिए जरा, छिंगली कटाई नहीं है, बात करते हैं कांग्रेसियों से। तो क्या ये ऑप्शन में है कुछ 2024 में, ऐसा कुछ दिख आप रहा है क्यों आपको? 2024 24 24 बात कर रहे हैं? ये भविष्य की गर्त में छुपा हुआ प्रश्न है। आज जो देश की समस्याएं हैं उस पे कब बात करोगे? पूछो ना इनके मंत्रियों से, क्या हुआ 2 करोड़ रोजगार का? पूछिए इनके लोगों से, क्या हुआ कृषि की आय को दुगना कर देंगे? आज कृषि उपयंत्र नहीं खरीद पा रहे। आपकी खाद की बोरी को जो 12 किलो की मिला करती थी 8 की हो गई, पैसा डबल हो गया। वाजिब प्रश्न ये है और उनसे पूछिए। हम विपक्ष में होकर भी सत्ता के सवालों को नहीं कब नहीं, तक मैं ये जवाब नहीं देते कह रहा हूँ, राहुल रहेंगे? गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद फिर एक यात्रा शुरू होगी, राहुल फिर एक जी ने ये यात्रा शुरू कहा होगी। यात्राओं का दौर इस देश में जरूरी है, क्योंकि जो प्रश्न है वो गोदी मीडिया दिखाती नहीं है। आप सब यूट्यूबर्स हैं, आप सब अच्छे चैनल के लोग हैं जो लगातार हमारा सपोर्ट भी कर रहे हैं, और आप सब ने देखा। आप जमीन पे चले जाइए, आपको कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि वहां मंदिर बनेगा, मस्जिद बनेगी, गुरुद्वारा बनेगा या गिरजाघर बनेगा। वो ये कहता है मेरे लड़के के हाथ में आज डिग्री है, इसको रोजगार कब मिलेगा। एक महिला से पूछो तो ये कहती है कि मेरी बेटी घर में पढ़ने के बाद यदि नौकरी तलाश करने जाती है तो बस में सुरक्षित रहेगी या नहीं रहेगी। एक गरीब माँ से पूछिए जो जिंदगी भर अपने पेट को काट काट कर 10 का, 100 का, 50 का, 500 का और 1000 का नोट रखती थी, उसको काला धन बनाकर लाइन में लगवा दिया। ये दर्द इस देश का दर्द है बॉस। जब तक आप इस दर्द को समझेंगे नहीं, जब तक केवल चंद पूंजीपतियों के बीच में घिरे रहकर आप उनके नीति निर्धारण और उनके लिए प्रोग्रेस करते रहेंगे, तो ये देश खत्म हो जाएगा। ममता दीदी इस यात्रा से नाराज चल रही है। वो उनसे पूछिए क्यों नाराज है।